शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम था कोयलपुर। वहाँ सब कुछ शांत चल रहा था। तभी उस गांव में एक बिना पैरों वाला आदमी आ गया। वह न जाने कैसे हवा में चल रहा था। वह आदमी पूरे गांव में जोर जोर से चिल्लाने लगा, जल्दी गांव खाली कर दो, नहीं तो जो मेरे साथ हुआ है वही तुम लोगों के साथ भी होगा। यह सुनते ही गांव वाले डर गए और अपना अपना सामान लेकर गांव छोड़कर भागने लगे। उसी गांव में राइस्टार अपने घर में बैठा था। तभी उसके पड़ोस का एक बच्चा उसके पास आया और बोला, राइस्टार भैया जल्दी यहाँ से चलो, हमारे गांव में एक आदमी आया है, उसके पैर नहीं है। वह कह रहा है कि अगर गांव खाली नहीं किया तो सबके पैर गायब हो जाएंगे। यह सुनकर राइस्टार सोच में पड़ गया। उसने बच्चे से कहा, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। राइस्टार उस रहस्यमयी आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे वह आदमी भागता हुआ दिखाई दिया जो सच में हवा में उड़ रहा था और उसके पैर नहीं थे। राइस्टार उसके पास गया और बोला, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? वह आदमी घबरा कर बोला, अभी बताने का वक्त नहीं है, वह आ गया है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी कर देगा। राइस्टार बोला, तुम मेरे घर चलो। वह आदमी राइस्टार के घर आया। राइस्टार ने उससे पूरी बात पूछी। तब उस आदमी ने बताया, ये सब व्हाइट 444 कर रहा है। राइस्टार ने पूछा, तुम्हारे पैर कैसे गायब हुए? वह आदमी बोला, आज सुबह हमारे गांव में एक आदमी आया था जो सबसे पैसे मांग रहा था। जब व्हाइट 444 ने पैसे देने से मना कर दिया तो उस आदमी ने उसके दोनों पैर गायब कर दिए। इसके बाद व्हाइट 444 ने कई दिनों तक तपस्या की और उसे एक अजीब शक्ति मिल गई। अब वह सबके पैर गायब करने लगा। वह मेरे पास आया और बोला कि तू नहीं बचेगा, और मेरे पैर भी गायब कर दिए। जान बचाकर मैं यहाँ भाग आया। यह सुनकर राइस्टार दंग रह गया। वह सीधा व्हाइट 444 के पास गया और बोला, व्हाइट 444 रुक जाओ, मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द हुआ है। मैं तुम्हारे दुश्मन को मार दूंगा, लेकिन तुम्हें यह सब बंद करना होगा। व्हाइट 444 मान गया। राइस्टार उस आदमी के पास गया जिसने यह सब शुरू किया था और उसे वहीं मार दिया। लेकिन राइस्टार को यह नहीं पता था कि व्हाइट 444 अब भी नहीं रुका है। जब राइस्टार गांव पहुंचा तो उसका दोस्त ज्ञान उसे रोकता है और कहता है, राइस्टार देखो, उसने मेरे दोनों पैर गायब कर दिए, वह अब भी नहीं रुका है। इतना कहकर ज्ञान वहां से चला जाता है। तभी व्हाइट 444 आता है और राइस्टार से कहता है, तुझे क्या लगा था मैं इन सबको छोड़ दूंगा? नहीं, अब तुम्हारी बारी है। राइस्टार ने गुस्से से कहा, तुझे जितना करना था कर लिया, लेकिन अब मेरी बारी है। और तुरंत उसने अपने तलवार से एक ही वार में 2 टुकड़ों में काटकर जमीन में दफना दिया।